गुड इवनिंग अंकल जी। गुड इवनिंग बेटा। बैठो बेटा। अंकल जी, आज रात 9 बजे क्रिसमस का मिसा है। आप तो आजकल चर्च आते ही नहीं हो, लेकिन आज मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। नहीं बेटा, ऐसे तकलीफ मत उठाइए मेरे लिए। मैं इधर अकेला ही क्रिसमस मनाऊंगा। आखिर मेरे लिए इस दुनिया में कोई ना रह गया है, और मैं क्या क्रिसमस मनाऊं? मेरी जिंदगी बिल्कुल निरर्थक हो गया है। चाचा, इससे बात मत बोलिए, हम सब आपके साथ हैं ना। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मेरी दर्द भरी कहानी आप जानते ही नहीं है। हाँ, मैंने सुना है आपके परिवार के विषय में। मुझे बहुत दुख लगा सुन के, लेकिन क्या करें, ईश्वर का मर्जी। अब क्या बात बोलूं? देखो जी, चर्च आने पर भी आधा घंटा से ज्यादा कहीं खड़ा होना या बैठना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए मुझे छोड़ दीजिए ना। अंकल, मैं आपके लिए बैठने के लिए कुर्सी अरेंज करूंगा, फिक्र मत कीजिए। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए ये सब करने के लिए तैयार हो, लेकिन असली बात ये है कि मेरी बीवी और बेटे की मृत्यु के बाद मानो मेरा विश्वास ही चला गया है। अंकल जी, क्यों आपने अपना विश्वास को जाने दिया? ये सब प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करना क्या इतना मुश्किल है क्या? कहना तो आसान है बेटा, लेकिन हृदय से ऐसी बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल पड़ता है बेटा। शायद तुम नहीं जानते हो, यद्यपि हम गरीब थे। हम तीनों के बीच कितना गहरा प्यारा था। अचानक कोरोना आके मत और दोनों को ले लिया, मुझे अकेला छोड़कर। उस दिन मैं प्रभु से बार बार यही प्रश्न पूछा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अभी तक मुझको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अंकल जी, इसीलिए मैं चर्च जाने ही छोड़ दिया। अंकल जी, मत रोइए, मत रोइए। ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मत रोइए अंकल जी, प्रभु को सब कुछ समर्पित कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मत रोइए। ठीक कैसे होगा बेटा? क्या ऐसा इस दुनिया में कोई है जो उन दोनों को वापस दे सकता है? सुनिए और एक बात। हाँ जी अंकल। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं
कि मेरी बड़ी अपराध के कारण ऐसी हुआ है। मैं कैसे ये सब भूल सकता हूँ? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं चर्च जाना बिल्कुल छोड़ दी। हाँ सुनिए, हाँ जी। मैं साल में केवल एक बार जाता हूँ, चर्च में नहीं, कब्रिस्तान में। उनके मृत्यु के दिन मेरी बेबी और बेटे से मिलने के लिए। ये अफसोस की बात है अंकल जी, मैं क्या करूं? यदि आपको चर्च में जाने के लिए इच्छा नहीं है तो मैं जबरदस्त नहीं करूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूं, चर्च में बहुत सारे काम है। तो अंकल जी, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस बेटा, धन्यवाद। गुड नाइट बेटा। मैं याद करता हूँ, आज क्रिसमस का दिन है। खुशी से भारी इस दिन का महत्व मैं भली भांति समझता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्या खुशी? केवल शमशान की सन्नाटा रह गई है मेरे जीवन में। मैं कुछ काम करके ही जीवन के अंत तक जीना चाहता हूं। किसी से भीख मांगने से कितना बेहतर है और कुछ काम करके अपनी रोज रोटी कमाना। आज के लिए बस। बाकी सारे लोग अभी चर्च में अक्सर होकर प्रार्थना करते होंगे। मैं यहाँ एकांत में बैठकर कुछ आराम भी करूं और थोड़ी प्रार्थना भी करूं। हाँ। Martin, जागो, 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 जागो। कौन है आप? हाँ? कौन है आप? आज क्रिसमस है ना? तुम चर्च जाना नहीं चाहते हो ना? मैं कल आकर दर्शन दूं। कल मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। एक है। कौन है? आप कौन है? ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? आप कौन है? इसका मतलब प्रभु मेरे सदा ख्याल करता है। मेरे जैसा दिन दुखी आदमी के बारे में जानता है। वो वाला गडेरिया है ना? कितना खुशी की बात। मेरे घर में, मेरा हृदय में प्रभु आना चाहते। मेरे प्यारे प्रभु, मैं कैसे आपको स्वागत करूं?
मेरा रूम भी सब गंदा है। इस रूम में कैसे मैं आपको स्वागत करूं और मेरे हृदय में कैसे मैं आपको स्वीकार करूं? पता नहीं। प्रभु यीशु एक नाने बालक के रूप में माता मरियम के साथ आएंगे या अकेले आएंगे? प्रभु के लिए मैं क्या दूं? शायद ये छोटा सा जूता बालक यीशु के लिए ठीक पड़ेगा। यदि प्रभु एक बड़ा आदमी के रूप में आएगा तो ये जूता उसके लिए ठीक पड़ेगा। अच्छा, और माता मरियम के लिए मैं क्या दूं? क्या दूं? सैंडल? और ये शॉल? उनको बैठने के लिए मैं क्या करूं? मेरा बस कुर्सी भी नहीं और चेयर भी नहीं है। मेरा पास ये है, ये। और मैं ये जूता को नीचे रखूंगा और टेबल भी सफा करेंगे। अच्छा, खाने के लिए मैं क्या तैयार करूं? हाँ, मेरे पास बिस्कुट है, बिस्कुट। हे प्रभु, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं आपके लिए क्या दूं प्रभु? मैं गरीब आदमी हूं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैं कई घंटे से आपके इंतजार करता हूं, क्यों आप इतना विलंब करते हैं? जल्दी ही आइए ना। यहां आकर जल्दी ही मेरे हृदय की सारी दुख संकट निकाल के मेरे हृदय को खुशी से भर दीजिए। ओ भाईजान, कुछ ना कुछ दीजिए ना। घर पे छोटे बच्चे पड़ी है, खाने के लिए कुछ ना दीजिए ना। क्या तुम्हारा और कोई नहीं है? कोई नहीं है भाईजान। तुम्हारा पति नहीं है क्या? नहीं है, वो छोड़ के चले गए भाईजान। देखिए बहन जी, मैं भी आपके जैसे गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, लेकिन तेरी दुख तकलीफ मैं समझता हूँ। ये लीजिए बहन जी। आपका बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, अभी तक आप मेरे घर में नहीं आया, क्यों आप इतना विलंब करते हैं? शायद आप बहुत सारे घर में जाते जाते थके होंगे। ठीक है, मैं आपकी इंतजार करता रहूंगा। मैं देखता हूँ आप बिल्कुल लंबा चौड़ा आदमी हैं, लेकिन आप क्यों बोलते नहीं है? बैठो 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 बैठो।
आराम से। अच्छा, अब कुछ बोल नहीं पा रहा है और सुन नहीं पा रहा है। बहुत ही अच्छा नवजीवन है, लेकिन बेचारा कैसे जीवन बिताएगा? कुछ काम करने की इच्छा होने पर भी ऐसे लोगों को कौन काम देगा? मैं देखता हूँ बेटा, मैं देखता हूँ, मैं भी आपके जैसे गरीब आदमी हूँ। केक खरीदने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं। अच्छा, मैं क्या आपको दूं? मेरा पास एक ही बिस्कुट पैकेट है, वो मैं आपको दूं क्या? लेकिन प्रभु, आपके आने का टाइम में मैं क्या दूं? मैं क्या दूं आपको? कुछ गरम गरम कॉफी है बेटा, लीजिए लीजिए बेटा। हाँ, ये बिस्कुट पैकेट भी है, ये ले लो, पूरा ले लो, खाओ। हे प्रभु, क्या हो गया आपको? आप अभी तक मेरे घर में नहीं आए। आप मेरे बारे में भूल गया क्या? शायद आप बहुत बिजी रहे होंगे। इसी दिन आपको कितना घर में जाना पड़ता है। ठीक है, आप जब चाहे मेरे घर में आइएगा। सोने से पहले मैं हर दिन की तरह बाइबल पढ़कर देख लूंगा आपका मेरे लिए क्या संदेश है। न्याय का दिन, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वो अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने हम ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने हम ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें एक उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से एक कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वो तुमने
मेरे लिए ही किया। हे प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। आज इन वचन के द्वारा आपने मेरी आंखों को खोल दिया, मेरी गलत विचारधारा को आपने सही कर दिया। अभी मुझे ठीक पता चला है कि आप सब कुछ जानते हैं। मेरी सारी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, मेरे मन में जो जो विचार है, मेरे हृदय में जो जो भावनाएं है, सब कुछ आप जानते हैं। अभी मैं समझता हूं, उस गरीब औरत के रूप में आपने मुझको दर्शन दिया, उस जवान के रूप में अपने ही मेरे घर में आए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जब मैंने उन लोगों की मदद की, आपको ही मदद किया, आपने ही मुझे दर्शन दिया। अभी मेरा हृदय क्रिसमस की असली खुशी से भर गया। ऐसे खुशी का अनुभव अभी तक मैंने कभी भी अनुभव किया नहीं। हे प्रभु, आपको लाखों बार, करोड़ों बार शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु।